नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। देखिए, हनुमान जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज दुनिया में ऐसे कोई कार्य नहीं जिसे करके ना दिखाएं, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, और मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों के माने तो मंगल का दिन बहुत ही शुभ होता है, कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भक्तराज हनुमान जी महाराज की अपने भक्तों को ही शुद्ध लेते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को आज के दिन शुद्ध लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो है आपकी सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के भार से परेशान है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वह उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कहे गए हैं जो तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। मान के चलिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, आप हनुमान मंदिर में जाइए, बिल्कुल ही आप एक नारियल चढ़ाइए, आप देखना दूसरे दिन वह परेशानी स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तत्कालिक देवता कहे गए हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, लेकिन हमें देखिए उतने ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त नहीं, जिसके चलते हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। लेकिन आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं, हम देख नहीं पाते। तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो, आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय। क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। जी हाँ, भूमिपुत्र जो मंगल कहे गए हैं, इन्हीं के कारण ही कर्जे का भार हमारे जीवन में आता है, कर्जे बढ़ते हैं। और भूमिपुत्र जो मंगल देव है, इनके स्वामी कौन है? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारे जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी उपाय से कर्जे के भार से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं दर्शकों, सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा यह उपाय लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित युवक हैं, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने विवाह करके जैसे लाए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए? इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं नपुंसक पैदा होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का कोई समस्या चल रही पहले से, तो वह समस्या और तीव्र बढ़ जाती है। और इस दिन नमक लेकर के खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्जे का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस है, मछली है, ये भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन उसमें भी तूफान आ सकते हैं। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू कर चुके हैं तो बंद कर दीजिए, ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं। और इस दिन न किसी से ऋण लेना चाहिए, बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी से उधारी नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन अगर आप किसी से उधारी लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन पान खा करके जमीन पे मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, मंगल देव हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति अगर पान खा करके, जी हाँ बिल्कुल ही पान खा करके धरती में थूके, तो इसे हनुमान जी महाराज क्रोध होते हैं, मंगल देव क्रोध होते हैं, यहाँ तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो मंगलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खा करके नहीं थूकना है। अब इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जय श्री राम जरूर लिख दीजिए।
तो मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी महाराज को समर्पित करना। कोई विशेष मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से, कच्चे एकदम साफ स्वच्छ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी महाराज को समर्पित करना है। वो मनोकामना की जल्दी पूरी होती है। इस दिन लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना या फिर किसी के हाथ में जो योग्य ब्राह्मण है करवा देना। इससे क्या होता है, अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगा हो, जैसे विवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है या कोई बाधा उत्पन्न आ रही है, कर्जे का भार जो है चुकाने में असमर्थवान हो रहे हैं, तो ये फिर ये उपाय सोने में सुहागे हैं। इस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और ये उपाय कब करना है, कब तक करना है, जैसे कि आप कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान हैं, कोई विशेष मनोकामना हो या फिर विवाह में विलम्ब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और 11 मंगलवार तक ये उपाय करना होता है। कैसा भी आपकी विवाह में परेशानी आ रही, कर्जे का भार हो, इस उपाय को करने के बाद कर्जे का भार उतर जाते हैं। और ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ, लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ, लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे सब सटीक उपाय हैं, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता। ऐसा भी माना जाता है बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी अगर मंगलवार के दिन प्रवाहित करें और हो सके तो खांड है, मसूर है या सौंफ है, अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपके कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, सुख, संपत्ति सब कुछ स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना, मसूर की दाल बहुत ही उत्तम होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलम्ब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहे, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को लाल कलर की कपड़े दान जरूर कर देना, आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मंगलवार के दिन लाल वस्त्र हैं, लाल फल हैं, लाल फूल हैं, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, ये हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाइए, जिसमें राम लिखा जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलती है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, काफी परेशान हो चुके हैं, तो धन आने के जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों मंगलवार के दिन, जी हाँ ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी महाराज को यह माला पहना देना है। ऐसा माना जाता है इस उपाय से न चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपके मनोकामना को पूर्ण करते, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो तो ये उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही करना है, बीच में आपको गैप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। ये भी माना जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए हूँ ये उपाय करे या ना करे, लेकिन अगर मंगलवार के दिन अब हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जा करके 5 बार अगर आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अष्टक का पाठ करते हैं तो बड़ी सी बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी सी बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, संकट कटाए मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसलिए हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। अब के जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान है तो ऋण मोचन एक आता है हनुमान जी महाराज का स्तोत्र, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। ऋण मोचन हनुमान स्तोत्र पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे, आप इनका भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी महाराज की तस्वीर है, मूर्ति उनके सामने में,
और सुबह शाम 21 दिनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको 21 पाठ एक दिन में, आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम के कीजिए। तो इस प्रकार से आपको 21 पाठ करना है। तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आपके कैसा भी सर पे कर्जे का भार बढ़ा हो वह धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज ये कर्जे से आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं। संदेह नहीं है इस बात पे, आप संदेह न करें, उपाय में संदेह न करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी जानकारी। मंगलवार संबंधी यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान।